हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यू गाइस, बड़े दिनों बाद कोई लड़की ये फाइनली शूट कर रही है। आई एम सो सॉरी कि इतना डिले हो रहा है, बट अगर आप एज ए स्टूडेंट जब यहाँ पे कनाडा में आएंगे आप होपफुली रिलेट कर पाएंगे मुझसे कि हाँ, ड्यूरिंग द एंड ऑफ द टर्म एक्चुअली बहुत सारी चीज़ हो जाती है, प्रोजेक्ट सबमिशंस एंड एवरीथिंग। सो यूट्यूब टुक अ बैक सीट फॉर मी, बट डोंट वरी, आई स्टिल गॉट यू गाइस। मतलब अभी अगर आप लोग आ रहे हैं कनाडा में मे बी इन सितंबर इनटेक या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर जैन इनटेक, तो डोंट एट ऑल मिस इवन अ सिंगल थिंग इन दिस वीडियो, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। तो यार देखो, मैं बताती हूँ, व्हेन आई वाज अबाउट टू कम हियर टू कनाडा, मेरे को ना बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं कॉस्ट का कैसे देखूँ। क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कि कौन सी चीज़ कितने की पड़ती है एंड क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाएगी मुझे इनिशियली जाके, मैं कितना बजट लेके चलूँ, कितना नहीं लेके चलूँ। सो मल्टीपल चीज़ें सबके दिमाग में आती हैं, आई नो आपके दिमाग में भी आ रही है, सो डोंट वरी। सो हम उसी के ऊपर आज बात करने वाले हैं एंड मैं आज आपकी हेल्प करने वाली हूँ टू एटलीस्ट हैव अ बॉल पार्क नंबर कि यार हाँ, इतना ना खर्चा लग जाएगा। और ये ज्यादातर मोस्टली फॉर दी फर्स्ट मंथ है, जैसे कि आप आते हो ना, आने के बाद ही आपको कितना खर्चा लग सकता है या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो हम इसे डिवाइड कर लेते हैं लाइक 3 हिस्सों में। पहला है जो एसेंशियल्स हैं, जो कॉस्ट आपको जाएगी ही जाएगी, दोज आर दी एसेंशियल्स आइटम्स। और जो सेकंड है वो है हमारे फर्निशिंग। मतलब कई बार ऐसे होता है कि आपको रूम्स फर्निश मिलते हैं विद बेड एंड स्टोरेज एंड एवरीथिंग, कई बार आपको नहीं मिलता है, तब आपको क्या क्या चीजें चाहिए हो सकती हैं। थर्ड इज कुछ एडिशनल आइटम्स की यार हाँ, मतलब ऑब्वियसली अब आप एज स्टूडेंट आओगे तो ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ काम ही काम करते रहोगे या फिर सिर्फ एसेंशियल चीजें लोगे, बस आप मौज मस्ती चाहिए होती है लाइफ में भी। सो वो एडिशनल खर्चे भी आप कितने एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड सबसे बेस्ट पार्ट, वेट टिल द एंड ऑफ द वीडियो फॉर सम टिप्स फ्रॉम माय साइड कि यार आप किन किन चीजों से थोड़ा सा पैसा बचा सकते हैं। सो स्टे ट्यून फॉर दैट, स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक वॉच करना। एंड अगर अब आप अपनी वीडियो स्टार्ट ही कर दिए तो सबसे पहले हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू दिस चैनल गाइस एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज हु माइट गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस एंड व्हाई नॉट, है ना? जल्दी जल्दी कर दो यार, थोड़ा सा आगे आगे बढ़े हम भी। सो या स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज है हमारी एसेंशियल्स की। एसेंशियल्स आइटम्स आपको क्या क्या, जिनके लिए आपको कॉस्ट सोचनी पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज है हमारी रेंट। अब रेंट की बात करते हैं। यार देखो, अगर आपने इंडिया से ही अपना रूम फाइनलाइज कर लिया है तो आप डिपॉजिट दे चुके होंगे होपफुली, या फिर आपने साथ में 1 मंथ रेंट भी दे दिया होगा। व्हाट आई डिड वाज, मैंने डिपॉजिट दे दिया था, मैंने रेंट यहाँ आके दिया था। सो ईदर वेज 2 महीने का तो आपको ये रेंट हुई गया है। इसके अलावा एक चीज जो मैं जरूर रिकमेंड करूंगी, जैसे मेरा $750 था फॉर 1 रूम एंड विदाउट शेयरिंग, सो आई वाज नॉट शेयरिंग विद एनीबॉडी, बट हमारा हाउस ऑब्वियसली 6 लड़कियों में शेयर था, बट मेरा जो रूम था वो सिर्फ मेरा था। सो दैट वाज $750, दैट इंक्लूडेड ऑल द यूटिलिटीज अलोंग विद वाईफाई। एंड अगर आपका शेयरिंग पे है तो ऑब्वियसली आपका कॉस्ट थोड़ा कम होगा, और अगर नहीं है तो आई इवन बिलीव कि इससे ज्यादा ही होगा, क्योंकि रेंटल तो अभी अलग ही चल रहा है। बट एनीवेज, व्हाट आई आल्सो वांटेड टू से दैट अगर आपके पास ये 2 महीने का है डिपॉजिट, आप यहाँ पे उसे लेकर आ रहे हैं, ऑल्सो मेक श्योर कि आपके अकाउंट में 1 महीने का एक्स्ट्रा रेंट भी एज अ लिक्विड फंड अवेलेबल हो, लाइक मे बी बैक इन इंडिया जो आपका बैंक अकाउंट है वहाँ पे, क्योंकि मैं बताती हूँ क्योंकि आगे चल के। उसके अलावा जब आप आ रहे होते तो इनिशियल होते हैं कि यार हम कैश कितना लेके जाना चाहिए, नहीं लेके जाना चाहिए। तो देखो, एयरपोर्ट पे तो मत करवाना, क्योंकि आप कन्वर्जन एयरपोर्ट पे करा तो थोड़ा महंगा पड़ता है। इंडिया में ही करवा के ले आना। अलग अलग ऑब्वियसली जगह से आपको कन्वर्जन मिल जाता है, तो जहाँ से आपको बेस्ट रेट मिल रहा है वहाँ से ले आयो। और आई विल से कि $200-300 ले आना। आई नो फ्यू पीपल विल बी लाइक, यार पागल है क्या $200-300, बट सुनो मेरी बात, जब आप आते हो और अगर आप पीक सीजन पे आ रहे हो, पीक सीजन का मतलब होता है जब बहुत ज्यादा इन्फ्लक्स ऑफ स्टूडेंट होते हैं, विच इज यूजुअली द सितंबर इनटेक। एंड ऑल्सो अगर बाई चांस बीच में 3-4 छुट्टियां पड़ गई, क्योंकि ऑब्वियसली सैटरडे संडे ऑफ एंड देन कोई नेशनल हॉलीडे हो गया तब ऑफ, तो कई बार क्या होता है कि देयर इज अ डिले टू गेट योर बैंक अकाउंट ओपन, राइट? तो जब तक आपका बैंक अकाउंट ओपन नहीं होगा, आपका GIC आना स्टार्ट नहीं होगा, तो यूजुअली क्या होता है, कई बार टाइम ले जाती है ये सारी चीजें, बट आपको आते ही पैसे तो चाहिए होंगे ना। तो कोई बात नहीं, अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा कैश भी लेकर आ रहे हो, वो आपकी काम ही आने वाला है, वो कहीं वेस्ट तो होने नहीं वाला है। तो आई विल से फॉर अ सेफर साइड $200-300 कनेडियन डॉलर्स आप कैश में लेकर आओ। अब यार जो GIC आती है आपकी, वो इनिशियली पहले महीने में $2000 आती है, राइट? बट यहाँ पे एक कैच है। अब कैच क्या है कि मेरी कजिन है, वो आई थी एंड समहाउ उसके नेम्स में कुछ इश्यू हो गया था और उसका बैंक अकाउंट ओपन होने में से टाइम लग गया, क्योंकि अगेन द सेम थिंग हैपेंड विद हर, लंबी हॉलीडेज हो गई तो उसका बैंक अकाउंट नहीं खुला। बैंक अकाउंट खुल गया तो GIC नहीं आ रही थी, तो शी हैड टू गो बैक एंड फोर्थ विद द बैंक कि यार मेरी GIC कब आएगी, एंड इट लिटरली टुक हर अबाउट 3 वीक्स
टू सेटल एवरीथिंग एंड देन उसकी GI तो सोचो अब वो 3 हफ्ते तो रहना ही है ना, तो आप उस हिसाब से सोच के चलोगे कि यार हाँ मेरे पास इतना कैश होना चाहिए। सो या अब ये नेक्स्ट चीज बात करते हैं कि ग्रोसरी आते ही बड़ी बड़ी जो ग्रोसरीज होती हैं, अब अगर मेरी मानो तो आई विल से कि अगर आपके आसपास में या नोन में अगर कोई है जिसके पास कॉस्को का गिफ्ट कार्ड हो, अगर नहीं है तो आप बाय भी कर सकते हो, मे बी शॉपर से, वॉलमार्ट से भी मिल जाता है, तो आप ना गिफ्ट कार्ड बाय कर लो, क्योंकि कॉस्को से आप बल्क में ऐसी चीजें उठा सकते हो जो वेस्ट नहीं होने वाली है। जैसे कि मैंने क्या क्या किया था, मैंने आटा, ऑयल लाइक कनोला ऑयल, राइट, चावल हो गया, एंड देन पल्सेस, मेजॉरिटी ऑफ द पल्सेस जो मुझे मिली, देन आपका टॉयलेट पेपर हो गया, आपका किचन टॉवल हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने बल्क में कॉस्को से ले ली, बिकॉज आई नो खराब तो होगा नहीं, और खराब नहीं होगा तो आप बल्क में ले लो क्योंकि थोड़ा सस्ता पड़ेगा। और यू वोंट बिलीव, और मे बी यू विल बिलीव, बट वो जैसे अब मुझे 7-8 महीने हो चुके हैं ऑलरेडी, लाइक मैं जैन में मैंने ये सारी चीज़ें खरीदी थी बिकॉज आई केम इन विंटर टर्म, और अभी एक्चुअली अगस्त में जाके मेरा चावल वाला जो पैक है वो खत्म हुआ, एंड देन आई वेंट अहेड एंड बॉट अ न्यू वन। सो इतना टाइम तक वो चल जाता है, तो ऑब्वियसली ये एक बारी का महंगा खर्चा होता है, बट देन यू आर लाइक सॉर्टेड फॉर मेनी मंथ्स। और अभी तो मेरे साथ तो ये है कि अब मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हो गए हैं, तो दैट्स वाई थोड़ा कॉस्ट भी उस हिसाब से, कंजम्पशन भी उस हिसाब से बढ़ गया है। आप अगर अकेले हो तो भैया कितना ही खा लोगे आप, है ना, वो और लंबा चलना ही है, तो सिस्टम एकदम सॉर्टेड है ब्रो आपका, राइट। ओके, सो व्हाट आई मीन इज कि आपकी जितनी भी ग्रोसरीज हैं, है ना, ये सारी चीज़ें आप एक साथ लोगे। अब मैंने अलग अलग जगह से ली थी, मैंने कुछ चीज़ें कॉस्को से उठाई थी, कुछ चीज़ें मैंने फ्रेशको से उठाई थी, कुछ मैंने नो फ्रिल से उठाई थी, 1-2 चीज़ें मैंने डॉलरामा से भी उठाई थी, तो ये सारा खर्चा मेरा मिला के आया था अराउंड $490। सो $500 मार्क करके लेके चलते कि यार ऑलमोस्ट इतना लग जाएगा। इसके अलावा आई ऑल्सो से, जैसे मुझे चाहिए था ब्लेंडर, या एक्चुअली मिक्सर चाहिए था मुझे, बट मिक्सर बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, तो मेरे दिमाग में क्या है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही करना है, मुझे प्याज ब्लेंड करने होते हैं या फिर मुझे टमाटर ब्लेंड करने होते हैं फॉर मेकिंग करी एंड एवरीथिंग। तो मैंने ना एक जूसर ब्लेंडर ले लिया, वो मुझे $25 के आसपास का पड़ता है। सिमिलरली अगर आपको आयरन या प्रेस चाहिए होती है, आपको क्लॉक चाहिए होती है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, स्टेशनरी से रिलेटेड चीज़ें भी, तो वो आपको वॉलमार्ट से मिल जाती हैं। मुझे अराउंड $125 में सब कुछ आ गया था मेरा, बट वो आपके ऊपर है, ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन यू कि आपके लिए उस टाइम पे कितनी प्रायोरिटी ना, आपके पास कितना अमाउंट है टू एक्चुअली स्पेंड। सो इनिशियली येस, ग्रोसरी प्लस वॉलमार्ट का मिला के मेरा ऑलमोस्ट $600 हो गया था। इट कैन बी डिफरेंट फॉर यू, ट्रस्ट मी, बट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस एंड जो मुझे लगा कि हाँ, मुझे नहीं लगता कि मैंने बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा खर्चा किया था, एंड स्पेशली अब जब हर चीज़ के प्राइस रेट्स आर सो हाई, मेरा जो पूरा आउटलुक था इसके लिए वो वही था कि जो चीज़ें मुझे बहुत लॉन्ग लास्ट कर जाएंगी आई विल बाय देम इन बल्क, क्योंकि वो कंपेरेटिवली सस्ता पड़ेगा और प्लस मुझे बार बार जाना नहीं पड़ेगा। सो ये चीज़ होने के बाद अब बात करते हैं कि अगर आप अपनी ग्रोसरी वगैरह ले आए तो मंथ में ऑब्वियसली 4 हफ्तों में आप वीकली अपनी ग्रोसरीज करोगे, राइट। सो वीकली ग्रोसरीज का कितना कॉस्ट पड़ जाता है? अगर मैं सिर्फ एक सिंगल बंदे के हिसाब से, कंजम्पशन के हिसाब से सिर्फ सब्जियों की बात करूँ तो आपका $30 के अप्रॉक्स हफ्ते का सब्जियां वगैरह, दूध वगैरह आ जाएगा। बट इफ यू आर ऑल्सो प्लानिंग टू इंक्लूड लाइक मतलब प्रॉपर फ्रूट्स एंड जूसेस, तो आपका अप्रॉक्स $40 पर हेड आ जाएगा। सो दिस इज लाइक वीकली कंजप्शन, तो इनटू 4 कर लो तो दैट इज ऑब्वियसली $160। सो ऑलमोस्ट अराउंड इतना आपका मंथली ग्रॉसरी भी पड़ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि आपका कम्यूट क्या है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी, आपकी कॉलेज आपको प्रोवाइड कर रही है, लाइक जैसे मैकमास्टर में तो कूपन दे प्रोवाइड, लाइक इट्स अ डिस्ट्रिक्ट कूपन, यू एड इट टू योर प्रेस्ट एंड यू आर गुड टू गो, तो हमें पे नहीं करना पड़ता। बट आई नो देयर आर मल्टीपल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज जो प्रोवाइड नहीं करती, तो एक बार ये चेक कर लेना कि एज अ स्टूडेंट डू यू हैव एनी प्रिविलेज टू गेट एनी डिस्काउंट, क्योंकि यूजुअली यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस के टाई अप्स होते हैं। सो आप वो भी चेक कर लीजिएगा अकॉर्डिंग टू योर सिटी। बट मैंने जो नॉर्मली देखा है वो $2.6 से $3.6 पर जो आपका कम्यूट होता है वन ट्रिप, वो कॉस्ट कर जाता है। एंड अगर आपको नहीं पता, अगर आपने एक बार विद इन इंटरसिटी, ओके दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट विद इन इंटरसिटी, तो अगर आपने एक बार टैप कर दिया, आपका सीधा डिडक्शन होएगा 2.6, 3.6 whatever, जो भी आपकी सिटी का रेट होगा उस टाइम पे। एंड उसके बाद आप 2 घंटे तक वो बसेस, इंटरसिटी बसेस कितनी बार भी यूज कर सकते हो, दे वोंट चार्ज यू। आफ्टर 2 hours अगेन यू विल बी चार्ज द मिनिमम अमाउंट विच माइट बी 2.6 to 3.6, ऑब्वियसली इस रेंज में जो भी अप्लाई करेगा। सो इसको भी लेके चलिए, अगर आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज कवर नहीं करते तो $100-125 का ये भी एक
कॉस्ट एड अप हो जाएगा। तो इसके बाद बात करते हैं यार सबसे बड़ी चीज़ विच इज़ लाइक योर मोबाइल फ़ोन बिल्स। सो अगर आप मोबाइल फ़ोन नहीं भी खरीद रहे हो, आप किसी ना किसी कंपनी से तो पैक लोगे ही। सो जैसे अभी हमारे पास रॉजर्स का यूजुअली आई थिंक जब आप सितंबर में आ रहे हो, देयर आर मल्टीपल प्लान्स गोइंग ऑन विच आर बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली थोड़ा कम रेट पे, बट आप चेक कर सकते हो। मैक्सिमम आपका $50-55 पर मंथ का पैक आपको मिल जाएगा, बट इनिशियली आपको एक $50 to $55 का सेटअप फी भी चार्ज होता है। तो इनिशियल मंथ में आपका मोर देन $100 का बिल आ जाता है। सो मेक श्योर कि आप उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर हो, क्योंकि आपको पे करना पड़ेगा। ऑल्दो फिर हो सकता है वो नेक्स्ट मंथ में उसका इतना चार्ज ना होता है, अगेन इट विल रिड्यूस, बट फर्स्ट मंथ में आपका सेटअप फी भी लगता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी। कुछ कंपनी सेटअप फी लेती हैं, कुछ नहीं लेती हैं। तो अगर आपकी लेती हैं तो $100 के अराउंड मान के लेके चलो, दैट इज योर मोबाइल फोन बिल्स। उसके बाद अगर आपकी जो भी अकोमोडेशन है अगर वो इंक्लूड नहीं कर रहा है वाईफाई या यूटिलिटीज, तो अगर आपको अलग से वाईफाई का देना पड़ रहा है चार्जेस, तो यूजुअली मंथली ये $50-60 का पड़ जाता है। अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो और कम पड़ जाएगा। एंड यूटिलिटीज में मोस्टली पानी और जो गैस है वो इंक्लूडेड ही होता है, क्योंकि बहुत कम रेट होता है। ज़्यादातर हाइड्रो कैच पता है क्या है यहाँ पे? हाइड्रो का मतलब ये नहीं है कि पानी, हाइड्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी। सो इफ यू हियर समबडी टॉकिंग अबाउट हाइड्रो इन यूटिलिटीज, उसका मतलब ये है कि वो बोल रहे भैया इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा आपका। तो पूरे एक हाउस होल्ड का बताऊँ जिसमें बेसमेंट भी हो और मेन फ्लोर भी हो, तो आपका $100-125 आ सकता है, बट पर हेड लाइक वो फिर अगेन लाइक कम ही आएगा, अराउंड आई वुड से $30 to $50 पर हेड आ सकता है। बट इट कैन चेंज अगेन सिटीज टू सिटी, हाउस टू हाउस, डिपेंड करता है कि कितना आता है। बट मोस्टली यूजुअली फॉर स्टूडेंट्स आई थिंक वो इंक्लूडेड होता है आपकी रेंट में। अगर नहीं है तो आप ये एक्स्ट्रा खर्चा ऐड करके चलना है। इसलिए अगर आप अकोमोडेशन फाइनल कर रहे हो, मेक श्योर आप चेक कर लो कि यार यूटिलिटीज इंक्लूडेड है या नहीं है, वाईफाई इंक्लूडेड है या नहीं। अगर नहीं है तो यूजुअली आप पूछ सकते हो कि यार अच्छा कितना खर्चा आ जाता है, सो दैट यू हैव अ नंबर इन योर माइंड कि अच्छा इतना तो मुझे स्पेंड करना ही है। अब बात करते हैं एक और चीज़ की, दैट इज स्टेशनरी। अगर आप आके यहाँ पे कुछ स्टेशनरी आइटम्स लेते हैं, जैसे रजिस्टर्स हो गए आपके डिफरेंट, आपको पेंसिल चाहिए, आपको व्हाइट बोर्ड चाहिए, तो इसका भी प्रॉपर अगर मैं खर्चा ऊपर नीचे करके बताऊँ तो $20 to $25 पड़ता है। ये इट्स अ वन टाइम कॉस्ट टू बी वेरी फेयर, क्योंकि आप 2-3 टर्म निकाल लोगे, मैक्सिमम आपको पेन लेने पड़ेंगे, वो भी कई बार नहीं लेने पड़ते हैं, बट उसके बाद आपको स्टेशनरी पे ज़्यादा स्पेंड करना नहीं पड़ता। तो दिस इज लाइक अ वन टाइम कॉस्ट। अब मैं बात करती हूँ कि यार मैं क्यों कह रही थी कि जब आप आ रहे हो तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा लिक्विड कैश लेके चलो, नॉट एग्जैक्टली कैश बट मे बी मनी। सो 2 महीने का तो आपका रेंट है ही, राइट? 1 डिपॉजिट एंड 1 फर्स्ट मंथ रेंट। आई ऑल्सो से कि जो मैंने आपको पहले बोला था कि आप एक और महीने का रेंट अपने पास, चाहे मे बी बैक इन इंडिया उसी बैंक अकाउंट में रखो, वो रखो। उसके अलावा भी थोड़ा एक्स्ट्रा लिक्विड मनी आप अपने रीच में रखना, बी इट इन इंडियन रुपीज, सो दैट ऑब्वियसली आई होप अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी तो आपने ये भी चीज़ नोटिस करी होगी कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप अपने कार्ड का, बी इट मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड, मेक श्योर कि आप उस पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इनेबल करके आ रहे हो, क्योंकि वो इसी टाइम पे सही में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। जस्ट इन केस अगर कुछ इमरजेंसी होगी तो यू कैन डायरेक्टली यूज योर कार्ड। बट अगर आप नहीं भी कर रहे हो, अगर आपको ट्रांसफर करना पड़ रहा है फ्रॉम इंडिया टू कैनेडा, तब भी आपके पास इंडिया में कुछ अमाउंट होना चाहिए अवेलेबल, रेडी टू कंज्यूम, जस्ट इन केस कुछ हो जाए। वाई आई एम सेइंग सो? यार देखो, अभी आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोज़ देखी होंगी, बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि जॉब्स नहीं मिल रही हैं, पार्ट टाइम जॉब्स नहीं मिल रही हैं, बड़ी मुश्किल आ रही है, विच टू सम एक्सटेंट इज ट्रू। Why? Obviously, just imagine yourself कि अभी आपके आसपास में कितने लोग हैं who are talking about coming to Canada and study here. Many. I can absolutely for sure say there will be multiple of people you would know in your own circle. So सोचो जितना इन्फ्लक्स हो रहा है, अब इतना इन्फ्लक्स हो रहा है उतनी जॉब भी तो होनी चाहिए। तो थिंग इज कि एक पर्टिकुलर जॉब के लिए द कॉम्पिटिशन इज हाई, सो नाउ जिनको भी जॉब देनी है उनके पास मल्टीपल एप्लीकेशंस है टू चूज फ्रॉम, सो दैट्स व्हाई इट टेक्स टाइम फॉर स्टूडेंट्स टू फाइंड जॉब वंस दे लैंड हियर। बट हैविंग सेड दैट, दैट डजंट मीन आपको जॉब नहीं मिलेगी। मेरी कजन आई थी जून एंड में एंड जुलाई एंड तक शी गॉट 2 ऑफर्स of her job. The thing is कि आपको हाथ पैर बहुत मारने पड़ेंगे, you will feel tired but you have to go on, right? बट अगर आपको जस्ट इन केस इनिशियली 2-3 महीने में भी जॉब नहीं मिलती है, एटलीस्ट यू शुड नॉट बी स्ट्रेस कि यार पैसे कैसे आएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में ये कहीं ना कहीं एक चीज़ रहनी चाहिए, एक बैकअप होना चाहिए कि यार मेरे पास इंडिया में पैसे हैं
एंड आई कैन यूज देम व्हेनेवर आई वांट। तो आप ज्यादा परेशान नहीं होंगे। दैट डजंट मीन कि आपको ट्राई नहीं करना है, आप ट्राई उतनी ही शिद्दत से करना है, उतनी ही मेहनत से करना है, क्योंकि अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आपको चीजें मिलेंगी नहीं। आपको आगे जा के लोगों से बात करनी है। नो मैटर आप कितने लोगों से मिल रहे हो, उनसे भी जाके बात करो कि यार मैंने जॉब ढूंढी है। जस्ट मेक श्योर कि आप अलग अलग नेटवर्क्स में जाके बातें कर रहे हो, लोगों से पूछ रहे हो, यार आस्किंग फॉर जॉब्स, यू आर लेटिंग देम नो दैट यू आर अवेलेबल फॉर जॉब, क्योंकि यू नेवर नो राइट आपकी कौन सा बंदा कौन सी नेटवर्क में कब काम आ जाए, आपको कौन सी जॉब मिल जाए। जस्ट इन केस इफ यू आर फेसिंग इश्यूज विद जॉब्स, अगर आपको आती जॉब मिल रही है, गुड फॉर यू, वेरी गुड। ओके, तो ये थे हमारे एसेंशियल्स के सारा कॉस्ट। मैं अभी टोटल आई थिंक यहाँ पे ऐड भी कर दूंगी कि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए कि अभी तक मैंने कितना टोटल किया है। मैं इसे टोटल करूंगी विद माय रेंट अमाउंट विच वाज 750। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि इतना अमाउंट आप सोच के चलिए कि इनिशियली चाहिए हो सकता है, जिसमें से आप थोड़ा सा अमाउंट, ऐसे जरूरी नहीं आपको इन हैंड चाहिए, आप अपने इंडिया वाले अकाउंट में रखिए, बट मेक श्योर कि आपके लिए रेडीली अवेलेबल हो सके। सो अब बात करते हैं कि अगर आपका जो अकोमोडेशन है वो ऑलरेडी फर्निश्ड है, तब भी कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आपको ऑब्वियसली बिछाने के लिए चादर चाहिए होगी, वो आप देख लेना। आप आई वुड से इंडिया से लेकर आना, यहाँ से क्यों ही लेनी है। डबल बेड की लिया उसको दो बार फोल्ड करके लगा लेना अगर आपका ट्विन बेड है तो, क्योंकि डजंट मैटर राइट, वो आफ्टर अ वाइल जब आप कमाने लग जाओगे यू कैन बाय ऑन योर ओन। तो स्टार्टिंग में हमारे लिए होता है कि बस काम चलना चाहिए हमारा बढ़िया तरीके से। सो दैट्स वन थिंग। ओनली थिंग दैट यू माइट नीड टू बाय आफ्टर यू कम हियर इज द कंफर्टर। तो कंफर्टर आपको लेना पड़ सकता है। अब वो वैरी कर सकता है यार, देखो हर किसी चीज की क्वालिटी अलग अलग होती है, इट कैन डिपेंड। इसको तो मैं बोलूंगी सेकंड हैंड मत लेना, लेना तो नया ही लेना। इट कैन वैरी फ्रॉम लाइक $70-80 to $100, वो डिपेंड करता है कि आपको कैसा क्विल या जो भी कंफर्टर है वो आपको पसंद आता है, तो उसकी चार्जेस भी आप एड अप करके चलना। पर अगर अब आपका अकोमोडेशन वो फर्निश नहीं है तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, क्या खरीदना पड़ेगा, ये भी एक एडिशनल कॉस्ट हो गया आपका। मुझे जो मिला था वो एक्चुअली में फर्निश था, क्योंकि मैंने सबलेट किया था तो ऑलरेडी उस लड़की का सामान वहाँ पे था। यूजुअली मैंने देखा है स्टूडेंट्स को फिर भी फर्निश्ड मिल जाता है, बट इट स्टिल आई कैन नॉट कमेंट ऑन इट कि मिल ही जाएगा। सो आप उस हिसाब से देख के आएगा, अगर फर्निश नहीं है तो एक्स्ट्रा कॉस्ट एड ऑन। तो अब अगर बात करते हैं कि अगर फर्निश नहीं है तो क्या क्या चीज़ें लेनी होती है। देखो सबसे पहला और मेजर चीज़ जो आपको चाहिए होगा मैट्रेस, जिसपे आपको जो गद्दा है जिसपे आपको सोना है राइट। सो उसकी चार्जेस कितने हो सकते हैं। मैट्रेस के चार्जेस $150 से $300 भी वैरी कर सकता है। इट कम्प्लीटली डिपेंड कि आपको कितना महंगा कितना सस्ता चाहिए, बट 100-125 में भी मिल जाता है। और अगर आप आगे थोड़ा सा वेट कर लो तो स्पेशली सेल्स पे बड़े चलते रहते हैं, लाइक वॉलमार्ट में भी कई बार सेल चलती है, तो $70-80-90 में भी बढ़िया सा मैट्रेस मिल जाता है। तो ऑब्वियसली मैट्रेस का एक खर्चा हो गया हमारा। सेकेंड वन इज कि अगर फर्निश नहीं है तो ऑब्वियसली आपको एक वार्डरोब चाहिए होगी। एंड व्हेन आई से वार्डरोब आई डोंट मीन द फैंसियर इट साउंड्स कि उतना फैंसी आपको वार्डरोब चाहिए, नहीं। आपको ये चाहिए कि जहाँ पे अपने कपड़े रख सको, चाहे वो स्टैक्ड अप वाला हो या फिर आइकिया का एक कपड़े वाला आता है। आई रिमेंबर $50-60 में तो आप सोच ही सकते हो। अगर आपको लकड़ी वाला चाहिए प्रॉपर ऐसा महंगा वाला, तो वो $100-150 भी चला जाएगा, उसका तो फिर कोई अपर लिमिट है नहीं। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आपको एज अ स्टूडेंट टेबल एंड चेयर फॉर श्योर चाहिए होगी। अब इसमें अगर आप सेकेंड हैंड ले लो तो बढ़िया है, सेकेंड हैंड आपको पड़ जाएगी। जैसे टेबल भी आपको $30-40-50 की पड़ जाएगी। सिमिलरली चेयर भी, अगर बहुत बेसिक चेयर ले रहे हो तो $20-25 की भी मिल जाएगी। थोड़ी अर्गोनॉमिक्स वाली ले रहे हो तो 50-60 तक की भी सेकेंड हैंड मिल जाती है, बढ़िया चेयर्स टेबल। तो आप वो भी देख सकते हो। अगर आपको बिल्कुल फ्रेश नया चाहिए तो टेबल, नई टेबल तो इट कैन स्टार्ट फ्रॉम लाइक $50-100, नो बॉल पार्क नंबर देन। एंड सिमिलरली फॉर चेयर की बेसिक चाहिए कि एर्गोनॉमिक्स वाली चाहिए, उस हिसाब से आप कॉस्ट और एड अप कर लो। बट मेरी सजेशन तो यही रहेगी कि इनको सेकंड हैंड लेना। इसके अलावा अगर अब हम देखें तो हमारे पास क्या क्या हो गया, बेड हो गया, हमारे पास मैट्रेस हो गई, हमारे पास वार्डरोब हो गया, हमारे पास हो गया देन टेबल एंड चेयर। इसकी जिस साथ में एक और चीज़ जो आपको चाहिए हो सकती है, दैट इज स्टोरेज के लिए कुछ चीज़ें, लाइक यू नो बॉक्सेस और समथिंग टू कीप योर रेस्ट ऑफ स्टफ में भी। ग्रोसरी के आइटम्स हो गए आपके, बाकी सारी चीजें, जैसे बैग्स में भी आप जो बैग लेकर आते हो भी उसमें भी चीजें रखते हो, बट और भी बहुत सारी चीजें हो जाती है आपको जिसमें आपको सामान रखना होता है। तो आई से डॉलरामा से ना वो बॉक्सेस मिल जाते हैं प्लास्टिक के विद लिड्स, वो ले आओ, वो बिल्कुल बढ़िया है। $20-25 में मल्टीपल आ जाएंगे आपके और आप यूज कर सकते हो। देखो स्टार्टिंग में डोंट गो फॉर लाइक वाइब क्या है, एस्थेटिक्स क्या है, स्टार्टिंग में गो फॉर फंक्शनैलिटी कि मेरा काम चल रहा है, ओके बढ़िया मुझे काम ही चलाना है, दैट्स इट। ठीक है, सो ये सारे कॉस्ट हो गए हमारे फर्निश्ड एंड अनफर्निश्ड वाले अकोमोडेशन के लिए। इसके अलावा अगर आप जैन इनटेक में आ रहे हो विच इज द विंटर इनटेक, तो आपको एक चीज जो आते ही चाहिए होगी, दैट इज योर विंटर टायर। सो विंटर जैकेट हो गया, विंटर बूट्स हो गए। अगर आपको बहुत ज्यादा ठंड लगती है तो आप मे बी लाइनिंग वाली जीन्स वगैरह खरीदो एंड ऑल।
एंड अगर आप सितंबर इनटेक में आ रहे हो तो कोई नहीं, आपके पास आने के बाद 2-3 महीने हैं और सेल बढ़िया चल रहती है। अगर सेल में आप उठा लो, सेल को चेक करते रहो, अगर सेल में मिल गई तो आपको बढ़िया जाके भी मिल जाएगी बहुत सही अफोर्डेबल प्राइस में। जैसे मैंने जब लिया था, ऑल्दो मैं जैन इनटेक में आई थी, मेरे को दिसंबर में भी सेल मिल गई थी और मेरा $150 की जैकेट आई थी उस टाइम पे। सो आपको अच्छी से अच्छी जैकेट भी ऑन सेल 150, अगर नॉर्थ फेस वगैरह की देखोगे तो 300 350 तक, तो फिर तो कोई वही है ही नहीं, अगेन कोई अपर लिमिट नहीं है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि आपको जैकेट कैसी चाहिए। मैंने शूज़ भी सेल पे उठाए थे, ऑल्दो मेरे शूज़ नॉर्थ फेस के हैं बट मैंने वो उठाए सेल पे थे, तो मुझे वो $80-90 के पड़ गए थे। सिमिलरली आप लेके चलो, दोनों का अगर मैं मिला के लेके चलूँ ना विदाउट सेल भी, तो $300-350 तक आपके अच्छा विंटर जैकेट एंड बूट्स आ जाएंगे, राइट। सो ये विंटर अटायर हो गया। अब वो डिपेंड करता है आपको आते लेना है या फिर सितंबर इनटेक में आ रहे हो तो आपको 1-2 महीने का ऑब्वियसली आपको बफर मिल जाता है, विच इज गुड। अब चलते हैं, बात करते हैं लास्ट कैटेगरी, दैट इज एडिशनल कॉस्ट। क्या क्या हो सकते हैं आपके। सबसे पहली चीज देखो यार, जैसे आप यहाँ पे आओगे, आप अपने काफी लोगों से मिलोगे, अलग अलग नेटवर्क बनाओगे, दोस्त बनेंगे, तो कभी कभी बाहर जाके आप ऑब्वियसली कुछ ना कुछ खाओगे पियोगे तो हो ही, है ना। अगर आप एक नॉर्मल फास्ट फूड वाली जगह जा रहे हो जहाँ पे आपको बिल्कुल एकदम फास्ट फूड वाली चीजें खानी है, तो पर हेड अगर मैं लेके चलूँ तो $10-15 में भी बढ़िया आ जाता है। इससे बरीटो की अगर मैं बात करूँ, विच इज नॉट फास्ट फूड, बट अगर मैं एक फिलिंग खाने की भी बात करूँ तो बरीटो आफ्टर टैक्सेस भी विदिन $10 आ जाता है। मस्ट है, मतलब बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर आप वेजिटेरियन हो लाइक मी, बरीटो इज एक बढ़िया। और अगर आप अपने दोस्तों के साथ प्रॉपर खाना खाने जा रहे हो, लाइक हमें तो यार आज इंडियन खाना है, हमें दाल मखनी, और फॉर नॉन वेजिटेरियंस लाइक चिकन मसाला टिक्का वगैरह वगैरह सब कुछ खाना है, नान वगैरह खाना है, तो अगर आप सारे मिलके जाते हो तो जैसे 4 लोगों का अगर मैं बताऊं तो $100 तक का आ जाता है बिल फॉर 4 पीपल। सो आप पर हेड मान के चलो $20 से $25 पर हेड आपका बाहर खाने का खर्चा आ जाता है। ये मैं बता रही हूँ हैमिल्टन में रहने के बाद। बट मैं जैसे टोरंटो में भी गई थी तो हमने एक जगह इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाया था। फॉर मी एंड माई हस्बैंड वी पेड अराउंड $60, सो लाइक $30 पर हेड। तो इससे ज्यादा आना भी नहीं चाहिए। अगर आ रहा है तो बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हो, मत करो कि रुक जाओ, आगे करना। सो दिस इज वन ऑफ दी एडिशनल हमारा जो कॉस्ट है। इसके अलावा अगर आप आते ही प्लान कर रहे हो कि आपको ड्राइवर लाइसेंस लेना है, विच अगर आप मेरी मानो तो पक्का ले लेना। मैंने नहीं लिया, मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी, मेरे को आते ही ले लेना चाहिए था। बट अगर आपके पास ऑप्शन है, अगर आपके पास वो एक्स्ट्रा थोड़ा सा अमाउंट है, लाइक पीयूष भी अप्लाई किया है फॉर जीवन, तो उनके $1 से $15 अभी तक लगे हैं। सो इनिशियली आप इतना लेके चलना कि लग सकते हैं। तो अगर आपके पास है तो आई से गो फॉर ड्राइवर लाइसेंस ऑब्वियसली। एंड इसके अलावा आप लोग कहीं कहीं घूमने जा सकते हो तो कभी कभी कैब करनी पड़ सकती है, लाइक लिफ्ट और ऊबर। नियर बाय एरियाज के लिए लिफ्ट बढ़िया रहती है, थोड़ी सस्ती पड़ जाती है। तो अगर आप 15 मिनट भी वेट कर दो, कई बार ऐसा होता है नॉर्मली वो $22 दिखा रहा होगा, बोलेगा अगर आप 15 मिनट वेट करोगे मैं आपको ना बिल्कुल ऐसे एकदम $12-13 में ले जाऊंगा। तो अगर आप ज्यादा लोग हो तो आप लिफ्ट कर सकते हो, तो वो वाले कॉस्ट एक्स्ट्रा ऑब्वियसली आ जाते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कि आपका कोई एक्स्ट्रा खर्चा है या कोई भी रिक्वायरमेंट है जो आपको चाहिए हो सकती है, तो वो आप एक्स्ट्रा बफर में ऐड करके चल सकते हैं। सो ये थी सारी डिटेल्स हमारी कि आपका कितना कितना कॉस्ट लग सकता है। एंड अगर आप रुके हो अभी तक, माशाल्लाह आपने दिल जीत लिया मेरे दोस्त। तो क्यों ना इसी बात पे आप इस वीडियो को लाइक कर दो, थोड़ा सा एक कमेंट भी ऐड कर दो कि अरे वाह सुरभि कीप गोइंग, एंड हम और भी चीज़ें करते रहेंगे। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो 1000 सब्सक्राइबर्स तक तो चलते हैं यार, 1 साल का मेरा टारगेट था ऑब्वियसली। एंड व्यूज़ बढ़ाओ, व्यूज़ आप लोग देख नहीं रहे हो, आप लोग सब्सक्राइब करके भी नहीं देख रहे हो। मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ और चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, व्हाई नॉट। मैं उसके लिए भी बनाऊंगी वीडियोस। आई वांट यू पीपल टू गेन एज मच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मी एंड फ्रॉम माई एक्सपीरियंस एज पॉसिबल। सो प्लीज़ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, वही लाल वाला बटन जो है, लाल वाला बटन कर दो यार प्लीज, थैंक यू। एंड अब बात करते हैं जो बोनस पार्ट ऑफ दिस वीडियो है, जो हमारा टिप्स एंड ट्रिक्स वाला है कि आप थोड़े थोड़े पैसे कहाँ बचा सकते हो। अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियोस देखी तो आपको पता होगा मैंने ये चीज़ बहुत बार बोली है। अगर आप ग्रोसरी करने जा रहे हो तो आपकी यूनिवर्सिटी या आपके कॉलेज के आसपास वाले जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं, आप उन पर जाके चेक कर सकते हो कि क्या वो स्टूडेंट डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते। जैसे आई नो फूड बेसिक्स, 14 शॉपर्स करते हैं, तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हो। अगर करते हैं तो उसी दिन अपनी ग्रोसरी करो। 10% 20% का अगर आपको बेनिफिट डिस्काउंट मिल रहा है तो क्यों नहीं यूज करना है राइट। नॉट ओनली दैट, आप लाइब्रेरी का सब्सक्रिप्शन जरूर ले लेना, क्योंकि जैसे कई बार होता है ना कि प्रिंट आउट निकलवाने पड़ते हैं। आई नो फ्यू ऑफ द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जिनको 3D प्रिंटर यूज करना होता है, तो लाइब्रेरीज में यूजुअली अवेलेबल होता है विच यू कैन यूज फॉर वेरी मिनिमल अमाउंट आई थिंक, या फिर ऑलमोस्ट इवन फ्री भी। तो लाइब्रेरी का सब्सक्रिप्शन ले लो आप। उसके अलावा कीप चेकिंग फेसबुक मार्केट प्लेस। फेसबुक मार्केट प्लेस इज लाइक रियली अमेजिंग फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको अब आप देखो जहाँ पे ज्यादा लोग होंगे, यहाँ पे हर कोई एक चीज लेता है, उसके बाद अपग्रेड करता है तो पुरानी चीज बेच देता है।
तो फेसबुक मार्केट प्लेस पे बहुत रीजनेबल प्राइसेस में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे मैंने बताया था, टेबल चेयर हो गई आपकी, राइट, स्टोरेज यूनिट्स हो गए, ये सारी चीज़ें, वार्डरोब चाहिए तो ये सारी चीज़ें आपको बढ़िया से मार्केट प्लेस पे मिल जाएंगी, तो चेक करते रहो। एंड एक और चीज़ जो मेरी आप लोगों को नहीं पता होगा, बट मैं आपको बता दूं कि मैंने जब देखा था तो मुझे तो बड़ा मजा आ गया था देखने का। अच्छा ऐसा भी होता है, तो क्या होता है आई डोंट नो, अगर ये सितंबर इनटेक के बाद होता है लाइक जैन में या दिसंबर या जैन में, बट आई थिंक स्पेशली ड्यूरिंग समर इनटेक, राइट, जो कि विंटर इनटेक के बाद आता है, लाइक मई वाला जो होता है, इस टाइम पे 4 महीने के लिए ऑलमोस्ट सारे अंडर ग्रेजुएट्स चले जाते हैं, क्योंकि उनकी 4 मंथ्स की समर हॉलीडे हो जाती है। तो उस टाइम पे पता है क्या होता है कि ये जो बच्चे होते हैं ना, ये सारा अपना अपना सामान जो उन्होंने फेसबुक मार्केट प्लेस पे डाला, तो अगर वो बिक गया तो बढ़िया, नहीं बिका तो वो लोग क्या करते हैं, अपने पॉर्च पे आगे रख देते हैं, एंड दैट इज फॉर फ्री। तो उस टाइम पे व्हाट यू कैन डू, अगर आप वेट कर सकते हो कोई चीज लेने के लिए, आप क्या करो, अपनी यूनिवर्सिटी के आसपास जितनी हाउसिंग है जस्ट गेड़ियां मारो, और लिटरली लाइक मेरे तो खुद के दोस्त में ऐसे हैं जिन्होंने आईके का बेड उठा लिया है क्योंकि वो बाहर रखा हुआ था, दैट इज अवेलेबल टू टेक, मतलब ऐसा नहीं, देयर इज नथिंग इलीगल इन दैट, आप ले जाओ। टेबल ले लिए लोगों ने, चेयर्स मिली हैं लोगों को, पता नहीं कितने कितने फर्नीचर्स उठा लिए, कितनी सारी चीजें मिल गई हैं। तो अगर आप कोई ऐसी चीज है जिसके लिए आप वेट कर सकते हैं, ऐसे वेट करना तब तक, एंड या आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जो बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें निकलना है, घर तो खाली करना ही है, तो अगर नहीं बिकते हैं तो वो बाहर रख जाते हैं, और बहुत सारा सामान मिल जाता है, लाइक लिटरली बहुत सारा सामान। सो या दैट्स इट गाइज, आई रियली होप आप लोगों को बड़ा मजा आया होगा और थोड़ी सी इंसाइट मिली होगी कि कितना क्या क्या प्राइसेस लग सकता है इनिशियली अगर आप आते हैं, तो एक थोड़ा सा बॉलपार्क नंबर हो गया होगा। आई एम नॉट सेइंग दिस इज गोइंग टू बी लाइक ट्रू टू दी टी, लाइक ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बोलो कि यार इसने इतना बोला तो इतना ही होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द सिटी, अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटीज, अकॉर्डिंग टू योर कंजम्पशंस, कि आपको क्या चीज का कितनी और कब चाहिए ऑब्वियसली। तो बट मेरे एक्सपीरियंस से जो मुझे लगा कि हाँ इतना तो होना चाहिए, दैट इज दैट। सो आई रियली होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी एंड ये यूजफुल रही होगी, एंड इफ इट डिड, अगेन आई विल से डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल गाइस, हिट द लाइक बटन, डू आर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड या until next time guys, bye।